हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो एसी कोर्स की 24वें दिन की वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम रिमोट कंट्रोल वायरिंग के समय लगने वाले पीसीबी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो से पीछे विंडो एसी के सभी प्रकार के स्विच कंट्रोल वायरिंग को सीखा है, उसी तरीके से हम अब विंडो एसी के रिमोट कंट्रोल वायरिंग के बारे में सीखेंगे। रिमोट कंट्रोल वायरिंग में एक पीसीबी लगाई जाती है। पीसीबी मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मतलब अपने भाषा में कहा जाए तो उसको एक किट कहा जाता है। तो किट लगती है और किट में ही सारा प्रोग्रामिंग फिक्स कर दिया जाता है कि एसी को कब कैसे चलना होता है। उसमें कुछ जैक बने होते हैं, जैसे ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके के जैक बने होते हैं और यहाँ पर ही कुछ आपको वायर कनेक्ट कराना होता है, कनेक्टर के जैसा कनेक्ट कराना होता है। तो पीसीबी की जो वायरिंग होती है वो बहुत आसान, हम समझते हैं कि सबके लिए बिल्कुल आसान होती है। आसान इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें से जो तार जिस जगह पर लगने वाला होता है वो कनेक्टर उसी में फिट होगा। यदि यहाँ पर जो कनेक्टर लगने वाला है वो यहाँ आप लगाइएगा तो नहीं लग पाएगा, चाहे आप इसमें लगाएंगे तो नहीं लग पाएगा, चाहे इसमें लगाएंगे तो नहीं लग पाएगा। पीसीबी के बारे में बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप ये समझिए कि यदि आप इसका प्रयोग विंडो एसी के वायरिंग में करते हैं तो उस समय यहाँ पर जो वायर जोड़े जाते हैं वो पहले ही से ही पूरी तरह से फिक्स कर लिए जाते हैं। उसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई दिमाग नहीं लगता है। बात ये होती है कि वहाँ पर सीधे सीधे कनेक्टर होते हैं। बस इसमें ये ध्यान देना होता है कि कोई कनेक्टर ऐसा हो जो छूट ना जाए। पीसीबी के अंदर कोई ऐसा भी कनेक्शन है जो छूट ना जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। मान लेते हैं ये सेंसर का वायर है, इसमें हमने नहीं लगाया, भूल गए, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, समस्याएं हो सकती है। चलिए हम इसको पूरा बेहतर तरीके से समझते हैं और इसको समझने के बाद हम इसके अगले वीडियो में इसी से संबंधित एक वायरिंग भी बताएंगे। एक नहीं, दो वायरिंग बताई जाएगी, एक पीएससी वायरिंग बताई जाएगी और एक सीएसआर वायरिंग बताई जाएगी। रिमोट कंट्रोल वायरिंग में भी ये पीएससी वायरिंग भी होता है और सीएसआर वायरिंग भी होता है। तो दोनों वायरिंगों को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके किट के बारे में पूरी तरह से विवरण जान लेंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, पूरा इसको रिपेयर करने के बारे में तो हम यहाँ पर नहीं बताने वाले हैं, लेकिन यदि आप इस वीडियो को समझ जाते हैं तो आपको पीसीबी का कनेक्शन करना या रिमोट कंट्रोल एसी की समस्याएं जो होती है वो उसका जो कनेक्शन करना होता है आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा गया है विंडो एसी में लगने वाली पीसीबी का विवरण। अब देखिए हमने एक प्रकार का ये पीसीबी बना दिया है। अब ऐसा हो नहीं सकता है कि सभी एसी के अंदर सभी जो भी कंपनियां विंडो एसी बनाती हैं उनमें सिर्फ यही पीसीबी रहेगा, ऐसा ही दिखने वाला पीसीबी रहेगा। सभी में अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ उसमें ये कॉमन होता है कि आपका जो कनेक्टर है, मतलब जो भी आप इसमें कनेक्शन करना चाहते हैं उसको एक जैक में बना के, मतलब एक जैक में बना करके यहाँ इसके पिन में फंसाना होता है। वो पहले ही से बना के दे देता है, आपको उसी में क्या होता है, फंसाना होता है। आप उल्टा भी फंसाना चाहेंगे तब भी वो नहीं फंसेगा, सिर्फ सीधा ही फंसेगा। कहने का मतलब ये है कि पीसीबी आपको वह सुविधा देती है कि जो तार जहाँ पर जुड़ना है आप गलती भी करेंगे तो गलती से भी वो गलती नहीं हो पाएगी। पीसीबी में ये सुविधाएं होती हैं, तो इसको लगाना आसान होता है। मेन जो प्रोग्रामिंग वाला पीसीबी होता है, सॉरी, जो वर्क करता है, मेन वर्क जो करता है वो ये होता है, एक इसका कंट्रोल पैनल होता है, अलग से ये मिलता है, ठीक है, और दोनों एक ही साथ होते हैं। मतलब जब भी आप खरीदिएगा तो दोनों
अलग अलग तो रहेंगे लेकिन खरीदने के साथ साथ एक ही में ये दोनों मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये अलग मिलेगा या फिर ये अलग मिलेगा। विंडो एसी में ये पैनल भी ज़रूरी होता है। जो पैनल का बोर्ड है ये क्या होता है, जितने रिमोट में फंक्शन देते हैं एसी का जो रिमोट होता है, जिससे आप दूर रहते हुए भी एसी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वे सारी सुविधाएं आपको बटन के द्वारा भी सेम जो रिमोट के अंदर होता है सारा फंक्शन इसके अंदर भी दे देता है कि यदि आप रिमोट आपका खो जाता है, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो आप बिना रिमोट का भी मतलब इसके बटन को दबा करके भी इससे जो भी काम करवाना चाहते हैं वो कर सकता है। इस पहले पीसीबी की बात करते हैं। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड जिसके ऊपर सर्किट को प्रिंट किया गया हो, तो ऐसे सभी बोर्ड को क्या कहते हैं, पीसीबी कहते हैं। और ज़्यादातर अपने भाषा में हम लोग इसको क्या कहते हैं, किट कहते हैं। ये हर एक जगह पर आ रहा है, जैसे आपके एसी में भी मिल जाएगा, आजकल इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज आ रहा है उसमें मिलेगा, पहले के समय में बहुत पहले ही से आ रहा है, टीवी में, रेडियो में, और भी जो है कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसके अंदर ये किट ज़रूर आते हैं। और किट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग को फिट किया गया होता है, जैसा आप चाहेंगे जिस तरीके का ये बनाया गया जिस कार्य के लिए, इसके अंदर वो कार्य पहले ही से फिट कर दिया गया होता है। आप जो काम करवाना चाहते हैं जिसके लिए बनाया गया है वो काम ये आराम से करेगा। अब देखिए ये यहाँ पर एक जैक है, यहाँ पर हमने फैन लिख दिया है, लेकिन उस पीसीबी के अंदर वो फैन नहीं लिखा रहेगा। फैन में एक ऐसा कनेक्टर आएगा जिसमें 4 जो तार होते हैं वही रहेंगे और वही ला करके यहीं पर लगा दिया जाएगा। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ये सभी तार हो सकते हैं, लेकिन उसका कनेक्टर उसी जगह पर फिट होगा जहां पर वो पीसीबी चाहता है कि आप इस पंखे के तार को जिस जगह पर पीसीबी चाहेगा आप वहीं पर फिट कर पाएंगे। दूसरे जगह पर आप ज़बरदस्ती भी करेंगे तो वो फिट नहीं हो पाता है। उसके बाद नीचे जो दिया गया है 4 MFD लिखा गया है। तो कुछ ऐसे पीसीबी होते हैं जिनमें जो एसी का पंखा लगता है, पंखे का जो कैपेसिटर होता है पीसीबी के अंदर ही दे देता है, और कुछ ऐसे पीसीबी होते हैं जिनमें ये कैपेसिटर अलग से आपको पंखे के साथ लगाना होता है। तो आपको देख लेना है, यदि वो पीसीबी के अंदर ही है तो आपको पंखे के साथ अलग से कैपेसिटर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इधर जो है कि 5 पिन दिया गया है, इसको आप गिनेंगे तो 5 पिन होगा। ये 6 पिन भी हो सकता है या 2 पिन भी हो सकता है। ये किसके लिए है, तो स्विंग मोटर के लिए है। स्विंग मोटर के बारे में आपको बताया जा चुका है कि इसमें स्विंग मोटर क्या करता है, तो एसी के अंदर यदि स्विंग मोटर लगा रहता है तो जो ठंडी हवा निकलती है एसी के द्वारा उसको पूरे कमरे में फैलाने का काम कौन करता है, स्विंग मोटर। तो यदि वो 5 तार वाला है तो ये 5 कनेक्टर होगा, 6 तार वाला रहेगा तो 6 कनेक्टर, 6 पिन वाला कनेक्टर यहाँ पर रहेगा, या फिर 2 तार वाला मतलब फेज और न्यूट्रल वाला रहेगा तो सिर्फ 2 कनेक्टर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मतलब जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर जोड़नी है पहले से ही पीसीबी वो सारी सुविधाएं आपको दे देती हैं। यहाँ पर रूम टेम्परेचर का सेंसर है, एक सेंसर होता है जो कि कमरे के तापमान को सेंस करता है, उसको भी यहाँ पर एक कनेक्टर होता है, वहाँ पर इसको लगा देना होता है। यदि इसको चूहे काट देते हैं, इसमें तार होता है, यदि उसको चूहा काट देता है या आपसे गलती से कट गया या आपने कनेक्शन इसको लगाया नहीं तो आपकी जो एसी है वो काम नहीं करेगी, गलती से एरर शो करेगा, मतलब कोई ना कोई कोड आपको इसके डिस्प्ले में दिखाएगा। तो बात तो हमारा ये पीसीबी का हो गया, इसमें एक जो मुख्य चीज़ था वो चीज़ हमने छोड़ दिया है, ये है रिले।
मुख्य जो रिले होता है, मेन पार्ट्स होता है ये इसका, ये क्या करता है 3 नंबर और 4 नंबर लिखा गया है। 1 नंबर और 2 नंबर भी लिख सकता था लेकिन इसने नहीं लिखा है। ज़्यादातर क्या करता है, और जो स्प्लिट एसी की पीसीबी हो या विंडो एसी की पीसीबी हो, उसमें जो ये मेन रिले देता है इनपुट और आउटपुट के लिए 3 नंबर और 4 नंबर लिखता है। मतलब कहने का ये है कि इधर से जो मेन सप्लाई आएगी वो 3 नंबर पर इन होती है और 4 नंबर से आउट होकर के कंप्रेसर के लिए चली जाती है। इसी में एक और जगह बनाया गया होता है न्यूट्रल लिंक का। ये न्यूट्रल है, मतलब जो न्यूट्रल का मेन तार आएगा यहीं पर आएगा। ये कनेक्टर हो सकता है कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर ऐसे थिम्बल लगाने का जगह दिया होता है। थिम्बल समझते हैं, तार को कनेक्ट कराने के लिए जो लगाया जाता है, उसको लगाने के लिए न्यूट्रल का 1 या 2 या 3 ऐसे जो जगह दे देता है जहाँ पर उससे संबंधित तारों को जोड़ा जा सके। तो न्यूट्रल को कभी भी डायरेक्ट ही दिया जाता है, यहाँ दिया जाता है तो पीसीबी के अंदर आता है, पीसीबी अपना वर्क करता है और उसके बाद पीसीबी किस हिसाब से काम करने चाहिए उसके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई गई है। कंट्रोल पैनल बोर्ड, पूरे पीसीबी का जो कंट्रोल होता है उसका जो है कि पूरा जिम्मा जो है कि यही लेता है कंट्रोल पैनल बोर्ड। मतलब ये जो कहेगा वही ये करेगा। अब इसमें क्या क्या होता है, बटन का नाम देख लीजिए। इधर क्या है, एक मोड बटन है, एक टाइमर बटन है, एक फैन बटन है और एक स्विंग बटन है। मोड वाले से स्टार्ट करते हैं। मोड में आपको कौन कौन सा मोड मिलेगा, यहाँ पर देखिए इंडिकेटर, ये छोटा छोटा जो दिख रहा है बिंदी के जैसा, वो इंडिकेटर होता है, मतलब बत्ती होता है। एक बार आप दबाइएगा तो कूल मोड पर आ जाएगा, दूसरा बार दबाएंगे तो ये ड्राई मोड पर आएगा और तीसरे बार दबाएंगे तो ये फैन मोड पर आएगा। अब तीनों का मतलब समझिए। यदि आपका ये मोड कूल मोड पर होता है तो उस समय कंप्रेसर हमारा चलेगा। बात को समझिएगा, कूल मोड पर है तो उस समय कंप्रेसर चलेगा और ऐसी स्थिति में आप इस फैन के बटन को दबा करके पंखे के स्पीड को अपने आवश्यकता अनुसार हाई, लो, मीडियम तीनों में से कोई एक रख सकते हैं। कहने का मतलब है कूल मोड पर रहेगा तो कंप्रेसर चलेगा और यहाँ पर फैन वाला जो बटन होता है उसको दबा करके पंखे के स्पीड को नियंत्रित किया जा सकता है। आप न्यूनतम भी रख सकते हैं या हाई पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसी मोड को हम ड्राई पर लगा देते हैं तो इसमें क्या होता है, जब इंडिकेटर ये कूल वाले से हट करके ड्राई वाले पर चला जाता है तो ऐसे में होता क्या है कि जो आपका एसी है, एसी तो चलेगा, मतलब हमारा कंप्रेसर तो चलेगा, लेकिन पंखा का जो मोड होता है, मतलब पंखे की जो स्पीड होती है वह तापमान के अनुसार अपने आप घटती या फिर बढ़ती है। आप उस समय पंखे के बटन से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यदि आपने उस वक्त जब आपने ड्राई मोड पर लगाया है तो उस वक्त यदि आपने फैन मोड को छेड़छाड़ किया, मतलब हाई लो मीडियम करने की कोशिश की, तो ये मोड तुरंत चेंज होकर के कूल मोड पर आ जाता है। ये सारा फंक्शन एसी में देखने को मिलता है। यदि आपने मोड चेंज करके फैन पर कर दिया और जब आप फैन पर करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, केवल आपका पंखा चलेगा और पंखा वाला बटन को दबा करके आप उस पंखे के स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वहाँ पर आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा, मतलब कमरा ठंडा नहीं होगा, केवल शुद्ध हवा आपके कमरे में आएगी, नॉर्मल जो हवा होती है वो आएगी। अब तो ये बटन के बारे में, मोड और फैन बटन, ये दोनों के बारे में हमने बता दिया। दोनों एक ही साथ ऐसे ही अपने आप जो है कि मिल करके ही काम करते हैं। अकेला ये नहीं काम करेगा, ना ही अकेला ये काम करेगा। मोड के हिसाब से ही पंखा जो है कि अपने आप गति को कम या ज़्यादा करता है। यदि फैन मोड पर रखेंगे तो पंखे को हाई लो मीडियम कर सकते हैं, कूल मोड पर रखेंगे तो पंखे को हाई लो मीडियम कर सकते हैं। लेकिन यदि ये मोड ड्राई होगा तो उस समय
पंखा का जो स्पीड होता है एसी अपने आप मैनेज कर लेता है कमरे के तापमान के अनुसार कि कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, तो उस समय वो ड्राई मोड कहलाता है। मतलब उस समय क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो होती है वो उसके अनुसार जो है कि काम करता है, कितना होना चाहिए। 40 से बताया मैंने कि 40 से 60% के बीच में ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, तो उसी ह्यूमिडिटी को ध्यान में रखते हुए ड्राई मोड पर लगाएंगे तो उस हिसाब से वो जो है कि एसी अपना काम करती है। टाइमर में क्या होता है, इसमें एक समय निर्धारित किया जाता है। आप इसमें दबाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 12 तक जाता है। ठीक है, मेरी एसी है खुद की, तो उसमें जो है कि ये सारा फंक्शन है, इस वजह से मैं ये उसी एसी का बता रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ। तो टाइमर को आप दबाइएगा तो उस समय क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 या ऐसे करके 12 तक होता है। यदि आपने इसको दबाया एक बार, इस डिस्प्ले में लिख दिया 1, मतलब कहने का ये है कि आपकी जो एसी है जो चल रही है 1 घंटे बाद अपने आप बंद हो जाएगी। 2 पर लगाएंगे 2 घंटे बाद अपने आप एसी बंद। एसी बंद होने का मतलब सिर्फ उसका कंप्रेसर बंद हो जाएगा, बाकी जो पंखा उंखा होता है वो चलता रहता है। ये टाइमर का मतलब ये है। स्विंग का मतलब क्या है, स्विंग का बटन आप जब दबाएंगे तो जो स्विंग मोटर इसमें लगा रहता है जो स्विंग मोटर लगा रहता है वो या तो ऑफ होगा या फिर ऑन होगा। ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं स्विंग में, या तो वो ऑफ होता है या फिर ऑन होता है। अब एसी को मेन जो ऑन करने का काम करता है वो ऑन या ऑफ बटन करता है। यहाँ पर एक ऑन ऑफ बटन दिया गया है। जब भी आप इसको एसी का जो मेन लीड होता है उसको आप मेन सॉकेट में लगा दीजिएगा, वहाँ से लाइट ऑन कर दीजिएगा तो एसी चलती नहीं है। जब तक नहीं चलेगी जब तक आप इसको ऑन पर नहीं करेंगे। या तो आप यहाँ से ऑन बटन को दबाइए या फिर रिमोट कंट्रोल वाले से ऑन बटन दबाइए, तब जा करके एसी में लाइट आती है और एसी क्या होती है, चलने लग जाती है। यदि दोबारा आप इस बटन को दबा देते हैं, मतलब प्रेस कर देते हैं, तो क्या होता है, फिर से जो है कि एसी आपकी बंद हो जाती है। मतलब एक बार दबाएंगे तो चालू होगा, एक बार दबाएंगे तो बंद होगा। उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर पर ध्यान देते हैं और इधर के तरफ और भी कुछ चीज़ें हैं उस पर भी ध्यान देंगे। ये जो छोटा सा जिस पे ये 88 लिखा है, डिजिटल में 8 करके बनाया गया है, यही मेन इसका डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले के बगल में ये जो गुड़े का निशान ऐसे दिया गया है, ये होता है मेन सेंसर। जो रिमोट होता है, जो हम दूर से कंट्रोल करते हैं एसी को, तो रिमोट से जो है कि कुछ तरंगे निकलती हैं और वो तरंगे सीधे इस सेंसर पर जाती है और ये सेंसर उस तरंग को समझता है और समझने के बाद इस पीसीबी को बताता है कि जो है कि व्यक्ति यह चाह रहा है कि आप पंखे को कम करिए, तेज कीजिए। जो भी आप रिमोट से इसको संकेत देंगे वो सेंसर वो समझ करके इस पीसीबी को बताता है, जिससे कि यहाँ से सूचना वो यहाँ पहुँचाता है और उस हिसाब से हमारा जो कि एसी होता है वो चलता रहता है। यहाँ पर एक और बटन है टेम्परेचर, TEMP बस लिखा गया है, लेकिन टेम्परेचर इसका पूरा मतलब होगा। टेम्परेचर बटन में 2 बटन होता है, एक ऊपर के तरफ एक नीचे के तरफ। अप करिएगा ना तो अब बढ़ता हुआ जो संख्या होती है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, डाउन करेंगे तो वो घटता हुआ नजर आएगा। तो जब आप अप करेंगे तो कितना बढ़ना चाहिए, तो बढ़ते बढ़ते बस 30 तक जाता है, और जब डाउन करते हैं तो घटते घटते कितना आएगा, तो 16 तक आएगा। उससे ज़्यादा या कम नहीं होता। हर एक एसी में यही फंक्शन होता है। यदि आप टेम्परेचर को सेट करना चाहते हैं, कमरे का जो तापमान होता है, न्यूनतम आप 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सेट कर सकते हैं और अधिकतम जो है उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारे जो फंक्शन हैं, जो पीसीबी का जो विवरण था हमने आपको बता दिया। इसका जो वायरिंग होता है बहुत ही आसान होता है। जो डिफ़िकल्ट है वो मेन आपका स्विच कंट्रोल वायरिंग होता है, क्योंकि इसमें तो पूरा का पूरा वायर आपको एक ही साथ कनेक्ट करके दे देगा और इसी में क्या करना है, दबाना है। जिसमें जो फिट हो गया उसी में आपको फिट कर देना है। तो यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का कोई दिमाग नहीं लग पा रहा है। तो इस तरीके से आपको आज की हमारी ये वीडियो
पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि कहीं से भी कोई भी समस्या, छोटी सी भी आपको चूक नज़र समझ में आ रहा है कि ये समस्या हो सकती है, ये बात हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके लिए हमारे इस वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर जा कर के आप आराम से कमेंट कीजिए। जो भी आप सवाल पूछिएगा उसका जवाब तुरंत आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।